दोस्तों, टीवी चैनल पर आने वाले सीरियल्स के द्वारा, फिल्मों के द्वारा और कथा कहानी कथावाचकों के द्वारा रामायण में इस प्रकार से मिलावट की गई अपने स्वार्थ के लिए, जिसे आज की युवा पीढ़ी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। पिछले काफी समय से मैंने रामायण के सभी जितने भी विषय थे जो श्री राम के चरित्र पर है और रामायण के विषय में झूठी कपोल कल्पित कहानियां रची गई थी, गढ़ी गई थी, उनको एक्सपोज किया है वाल्मीकि रामायण से ही श्लोक दे करके। और आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का उत्तर मैं देने जा रहा हूं और 5 सबसे बड़े झूठ मैं कहना चाहता हूं वाल्मीकि रामायण में कम्युनिस्ट लोगों ने और स्वार्थी पंडों ने मिलाए। दोस्तों, सबसे पहला, आज कहते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास के जो 14 वर्ष थे उसमें सोए नहीं थे। ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है। मैं वाल्मीकि रामायण से ही आपको श्लोक पढ़ करके सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अयोध्या कांड में ढूंढ लेना, चित्रकूट में जब निवास कर रहे थे उस समय श्री राम जी अथ रात्र्याम व्यतीतायाम वसुप्त मनानंतरम प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणम रघुनंदन, अर्थात रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम जी स्वयं उठ करके और जो लक्ष्मण जी थे उनको भी धीरे धीरे जो सो रहे थे उनकी नींद से श्री राम जी लक्ष्मण जी को उठाते हैं। अब रामायण से ही ये श्लोक जब आ गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो कौन ये कह सकता है कि श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं थे? इतनी बड़ी झूठ है, किसने मिलाई और क्यों मिलाई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब बुद्धिमान और समझदार हैं। आगे आते हैं। शबरी के झूठे बेर खाना बहुत बड़ी घटना आज प्रचारित की जाती है। अत्यंत ही शर्मनाक है इस प्रकार की घटना को प्रचारित करना। जातिवाद को मिटाने का क्या यही एक तरीका था? उस समय जातिवाद था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, अपने वर्ण का स्वयं को चयन करना होता था। इतनी जबरदस्त हमारे यहाँ व्यवस्था थी, जातिवाद और उच्च नीच था ही नहीं। तो क्यों हम इस प्रकार की झूठी घटनाएं मिलाते हैं? जबकि वाल्मीकि रामायण क्या करे, सुनिए। माया तो विविधम वन्यम संचितम पुरुषर्षभ त्वार्थे पुरुष व्याघ्र पंपाया स्थिर संभवम, अर्थात जो शबरी थी उन्होंने हे पुरुष श्रेष्ठ कह करके दोनों भाइयों का आतिथ्य किया। शबरी की यहां पर घटना आती है, शबरी द्वारा राम का आतिथ्य जो वाल्मीकि कांड में, अरण्य कांड में होता है वाल्मीकि रामायण के। तब पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में जो फल फूल कंदमूल जो उत्पन्न होते हैं उनको शबरी जो है तोड़ करके लाती है और श्री राम और श्री लक्ष्मण का आतिथ्य करती है। कहां पर झूठे बेर की कहानी आई? कहीं नहीं आई। किसने मिलाई, क्यों मिलाई? आप समझदार हैं, आपका कार्य है। वाल्मीकि रामायण में यह झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। आगे आते हैं। एक और झूठ यहां पर बोला जाता है कि नल और नील, ये मैं थोड़ी बाद में लेता हूं, इससे पहले एक विषय ले लेते, तीसरे वाला। इसमें कहा जाता है कि अंगद ने रावण के दरबार में जाकर कह दिया कि मेरा पैर, मैंने यहां पैर रख दिया और जो मेरे पैर को उठाएगा तो श्री राम जी बिना युद्ध के वापस लौट जाएंगे। यदि आपने मेरे पैर को उठा लिया, हम युद्ध हार स्वीकार कर लेंगे। कितनी बड़ी गप है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं यहां पर। यदि ऐसा ही उसका पैर था तो युद्ध की आवश्यकता क्यों ना अकेले ही युद्ध करके ले आए। ये झूठ वाल्मीकि रामायण का पर्दाफाश करती है। जानिए कैसे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट श्लोक आता है, भक्त्वा प्रसाद शिखरम नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानाद मुप्पपात विहायसम, अर्थात जब अंगद जी को पकड़ लिया था उन राक्षसों ने, तो अंगद जी ने एक छलांग लगाई, सबको 4 राक्षसों ने पकड़ा हुआ था, उन चारों को एक तरफ धकेल दिया और अचानक से छलांग लगाकर उनके भवन की सबसे ऊपर की शिखर पर पहुंच गए और उस शिखर को तहस नहस करके और ये कह करके मेरा नाम अंगद है, और वहां से आकाशयान आकाश मार्ग के द्वारा उड़ करके चले गए थे। तो यहां पर कहां किसी दरबार की बात या रावण के दरबार की बात अथवा पैर रखने की बात आई? कहीं नहीं है। वाल्मीकि रामायण में किस्से ही नहीं है। ये जो रामायण में किस्से नहीं है वो आए कहां से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किस प्रकार से हिंदुओं के ग्रंथों में मिलावट हुई है पिछले गुलामी के काल में। कितना बड़ा शोक है, कितना बड़ा दुख है कि जो रामायण में घटना ही नहीं है उसको कहानियों में उसको कथावाचक सुनाते हैं, उसको जो है रामानंद सागर की रामायण आती है उसमें दिखाते हैं, जो टीवी सीरियल बनते हैं, जो नाटक बनते हैं और जो फिल्में आती है उनमें दिखाई जाती है।
कितनी घटिया और कितनी, कोई हिंदू इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहा। आज की युवा पीढ़ी को यह दिखाने के लिए कि आपके जो ये ग्रंथ, आपके जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, आपके जो देवी देवताओं के, भगवानों के ग्रंथ, उनमें किस प्रकार की है साइंटिफिक, किस प्रकार की मूर्खता भरी बातें हैं। और आज का जो युवक है साइंस पढ़ा लिखा, वो इन सब चीजों के कारण अपने धर्म से विमुख हो रहा है। आगे आते हैं, तीसरा ये मैंने बताया, चौथी झूठ पर आते हैं। चौथी झूठ बता देता हूं आपको। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। कितनी बड़ी झूठ है ये जानिए। द्वारेषु यत्नः क्रियातां प्रकाराश्चाधिरुह्यतां निद्रावशश्माश्विष्टः कुंभकर्णो विबोध्यतां सुखं स्वपीते निश्चिन्तः कामोपहत चेतनाः कुंभकर्णः सदा चेते मूढ़ो ग्राम्य सुखे रतः सा तो संख्य महाबाहु ककुद्दः सर्वरक्षसाम। युद्ध कांड में आप पढ़ लेना, यहां पर जो स्पष्ट रूप से कुंभकर्ण के लिए जो बात आई वो आई है कि कुंभकर्ण कभी भी किसी भी राज कार्य में भाग नहीं लेते थे, केवल अपने बच्चों में, अपने परिवार में और अपने ग्राम में जो अपना शासन प्रशासन का क्षेत्र था वहां पर घूमते रहते थे, खाते पीते थे, सो जाते थे। आजकल भी कहते हैं जो आलस्य प्रमादी होते हैं, जो किसी काम का निठल्ले रहते हैं, उनको कहते हैं सारे दिन सोता रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है वो 6-6 महीने तक, एक भी श्लोक पूरी वाल्मीकि रामायण में ये नहीं आया कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते थे, 6 महीने तक जागते थे। कितनी बड़ी मूर्खता की बात यहां से आई, कहां से, किसके दिमाग की उपज हो सकती है? कितनी बड़ी बात। किसी भी रामायण में, मिलावटी में भी देख लेना, कहीं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये चीजें नहीं आई है। पांचवी झूठ सबसे बड़ी, पत्थर तैरते हैं राम सेतु के। राम सेतु आज भी है, जाकर के देख लेना कोई भी। मैंने राम सेतु पर वीडियो निकाली हुई है। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में राम सेतु को तुड़वाना चाहती थी, क्योंकि श्रीलंका के से घूम करके बंगाली खाड़ी में जाना होता था, तो कांग्रेस सरकार चाहती थी कि राम सेतु को तोड़ दे और यहां से जहाज निकल जाए, क्योंकि वहां से जहाज निकल नहीं पाते। राम सेतु आज भी 2 किलोमीटर चौड़ा और 48 किलोमीटर लंबा सेतु आज भी है, जो भारत के दक्षिणी तट की सुनामी से रक्षा करता है, भूकंप से रक्षा करता है। पत्थर तैर नहीं रहे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परत के द्वारा वहां पर वो पुल बनाया गया है। और झूठ ये बोली जा रही है स्पष्ट रूप से, वाल्मीकि रामायण से श्लोक दे रहा हूं। अब कौन ये कह सकता है, क्यों नाटकों में, क्यों फिल्मों में हमारी जो आज की साइंस पढ़ी हुई युवा पीढ़ी है उसको बरगलाने के लिए, उसके मन में संशय उत्पन्न करने के लिए यह कहा जाता है कि पत्थर तैरते हैं? जाकर के एक बार देख तो लीजिए, कम से कम वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है राम सेतु। खैर आते हैं इस पर। हस्ति मात्रान महाकाया पाषाणामश्च महाबलाः पर्वतांश्च समुत्पाट्य यंत्रैः परिवहन्ति च। इसमें कहा गया है उन विशालकाय महाबली वानरों ने हाथी जैसे भारी भरकम पत्थर पहाड़ों को और पर्वत शिखरों को तोड़ तोड़ करे और यंत्रों की सहायता से या लाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात समुद्र तट पर लाना प्रारंभ कर दिया यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े पत्थरों को। इसमें सीधा सीधा कहा गया बड़े बड़े पत्थरों को ला रहे थे यंत्रों की सहायता से और समुद्र में डालते जा रहे थे। वहां पर श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्र तट है, 48 किलोमीटर जो चौड़ा समुद्र मार्ग है, उसकी जो गहराई है वो ज्यादा नहीं है, कम गहराई है उसकी। उस पर पुल बनाना आसान था और उस पर पुल बनाया गया किस प्रकार से स्पष्ट है। न लश्चके महासेतुम मध्ये नद नदीपते सा तथा क्रियते सेतुर्वानरैर घोर कर्म भी। अर्थात नदीपति समुद्र के तल पर वानरों ने घोर तप करके सभी साधन संसाधन इकट्ठा करके नल और नील से पूछते पूछते कहा किस प्रकार से हमें पत्थर और जो कील आदि लोहा आदि है वो करना है। ये नल और नील ने, दोनों ने, जो उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट कहे जाते हैं इस विद्या के, जिसको आज बिल्डिंग मटेरियल का जो कार्य कहते हैं वो, और नल और नील ने अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से ऐसा पुल बांधा कि आज रामायण को, मैंने पहले वीडियो बनाई, लगभग 9 लाख साल हो गए, आज भी राम सेतु स्पष्ट दिखाई देता है। और आज से 700-800 वर्ष पहले के तथ्य मिलते हैं कि वहां पर श्रीलंका और भारत के बीच में इसी राम सेतु से व्यापार होता था। दोस्तों, ये 5 सबसे बड़े झूठ आज रामायण के विषय में बोले गए हैं और मैंने वाल्मीकि रामायण से ही श्लोक देकर के स्पष्ट किया है कि सारी की सारी झूठ मिलावट की गई है हमारे शास्त्रों में, चाहे तुलसीदास रामायण के द्वारा की गई हो, चाहे अन्य रामायणों के द्वारा की गई हो, चाहे नाटकों के द्वारा, चाहे फिल्मों के द्वारा की गई हो। यह अत्यंत दुर्भाग्य है।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था कि हमारी रामायण की ठीक ठीक जितनी भी घटनाएं हैं वो मैंने सभी अलग अलग वीडियोस में एक एक करके बता दी है। जितना हो सके, जहां तक हो सके, इन ठीक जानकारी को एक एक युवक तक, युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का जो है सामर्थ्य आप लगा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।